तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई और स्कूल आवंटन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों के साथ साथ 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर डीबी में रिजर्व ऑर्डर की डिलीवर को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली बैठक आज कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लग सकती है। फाइनली शिक्षा सेवा चयन आयोग की मुहर। सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। आप सभी से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 3 अप्रैल को बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है, जहां आप सभी लोग देख रहे हैं कि अचयनितों की तरफ से मजबूत पैरवी की सभी तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। वहीं चयनित साथियों की तरफ से जो है प्राइवेट अधिवक्ता हायर करने को लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ अभ्यर्थी अभी भी प्राइवेट अधिवक्ता हायर करने के पक्ष में नहीं है, जबकि कई टीमें जो हैं लगातार अभ्यर्थियों से सहयोग प्राप्त करने के बाद में मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को हायर करने के लिए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। आप सभी ने देखा कि अर्पित श्रीवास्तव, मोहित द्विवेदी की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट अधिवक्ता हायर करने संबंधी सहयोग के लिए खाता जारी किया गया है। वहीं रवि एंड विवेक की टीम की तरफ से भी जो है सुप्रीम कोर्ट में बेहतर पैरवी के लिए मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को हायर करने के लिए अभ्यर्थियों से सहयोग मांगा जा रहा है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, कई टीमें जो है अभ्यर्थियों से सहयोग मांग रही हैं। ऐसे में अभ्यर्थी बहुत ही असमंजस की स्थिति में है कि किस टीम को सहयोग किया जाए, क्योंकि कुछ लोग सहयोग करने को मना कर रहे हैं और कह रहे 3 अप्रैल जो है वो सरकार बहुत ही मजबूती से जा रही है और इसलिए प्राइवेट अधिवक्ता हायर करने की जरूरत नहीं है। वहीं कुछ जो सुप्रीम कोर्ट में अपने प्राइवेट अधिवक्ताओं के साथ जानने वाली टीमें हैं, उनकी तरफ से लगातार ये बताया जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि प्राइवेट अधिवक्ता होना बहुत ही जरूरी हो चुका है। तो इस असमंजस की स्थिति में चयनितों की तरफ से अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया जा सका है, ना ही टीमों की तरफ से अपने मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं के नामों की घोषणा की जा रही है। हालांकि आप सभी को बता दें, रवि एंड विवेक की टीम की तरफ से जो है मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं में जो है मीनाक्षी अरोड़ा मैम के नाम का मेंशन किया गया है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, जिस तरीके से टीमों के बीच में मत विभेद है और अलग अलग सहयोग मांगा जा रहा है, ऐसे में आपको बता दें, क्या विवेक एंड रवि की टीम के पास मीनाक्षी अरोड़ा मैम को हायर करने की फीस कलेक्ट हो पाएगी कि केवल और केवल ज्यादा से ज्यादा चंदा कलेक्ट करने के लिए उनके नाम का अनाउंसमेंट किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा और देखने लायक होगा। क्या वास्तव में जिसके नाम पर जो है सहयोग मांगा जा रहा है, क्या वो मोस्ट सीनियर अधिवक्ता 3 अप्रैल को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होगा? वहीं आपको बता दें, अभी अर्पित श्रीवास्तव और मोहित द्विवेदी टीम की तरफ से जो है किसी भी मोस्ट सीनियर अधिवक्ता के नाम का खुलासा नहीं किया गया है कि किस मोस्ट सीनियर अधिवक्ता को लेकर के 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में उतरने वाले हैं। हालांकि उनका कहना स्पष्ट है कि जब हमारे पास जिस हिसाब से बजट होगा उस हिसाब से मोस्ट सीनियर अधिवक्ता को हायर किया जाएगा और उसे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दिन उतारा जाएगा। तो कुल मिलाकर के प्रयास जारी है, लेकिन जिस तरीके से अचयनितों का प्रयास जारी है और वो लगातार कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं और मजबूत पैरवी के साथ जो है 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट में उतरने जा रहे हैं, उस बिहाफ पे अगर कंपेयर किया जाए तो अभी अचयनित बहुत पीछे हैं और केवल अभी तक की जो तैयारी है उसे स्पष्ट है कि चयनित पूरी तरीके से सरकार और विभाग के अधिवक्ता के भरोसे बैठे हुए हैं और ऐश्वर्या भाटी मैम प्लस अंकित गोयल सर के साथ ही सरकार और विभाग एक बार फिर से 3 अप्रैल को उतरने जा रहा है। तो इस स्थिति से बचने के लिए प्राइवेट अधिवक्ता जरूरी हो जाता है, अन्यथा आप सभी लोगों को कोई आवश्यकता नहीं कि आपको प्राइवेट अधिवक्ता किया जाए। लेकिन जिस तरीके से पिछली 2 सुनवाइयों में सरकारी अधिवक्ता की तरफ से कोई मजबूत आर्गुमेंट नहीं हो पाया, सरकार का पक्ष मजबूती से नहीं रखा जा सका, उसके लिए आप सभी को बता दें प्राइवेट अधिवक्ता आवश्यक हो जाता है। अन्यथा आप सभी को बता दें, सबसे पहले सरकारी अधिवक्ता को ही कोर्ट के अंदर सुना जाएगा, लेकिन प्राइवेट मोस्ट सीनियर अधिवक्ता अगर आपका वहां पे खड़ा होगा और मान लीजिए सपोज दैट कि सरकारी अधिवक्ता कहीं न कहीं विपक्ष के मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं के सामने कमजोर नजर आता है, तो ये मिल करके जो है सरकार के अधिवक्ता के साथ एक मजबूत पैरवी कर सकते हैं स्कूल आवंटन के आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बाकी आप सभी को बता दें, आप सभी का मन जिस टीम से कर रहा है उससे जुड़े। अगर आपका मन नहीं कर रहा है किसी टीम को सहयोग करने का और जुड़ने का, सरकार के सारे आप बैठे हैं, तो आप निश्चिंत होकर के बैठे रहें और इंतजार करें कि सरकार किस तरीके से मामले को कोर्ट में टैकल करेगी। जब वो सॉर्ट आउट करा पाएगी मुद्दे को, तब आपका स्कूल आवंटन का आदेश होगा। वहीं आप सभी को बता दें,
चीजें जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट से स्कूल आवंटन का आदेश 100% सरकार करा लेगी। दोस्तों, जब कोई मैटर कोर्ट के अंदर होता है तो वहां हम 100% कुछ भी नहीं कह सकते, और जो 100% कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं पिछली 3 डेट की सुनवाइयों को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछली 3 सुनवाइयों के अंदर आपने देखा ही है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार के अधिवक्ता की तरफ से क्या चीजें की गई, किस तरीके से आर्गुमेंट किया गया, किस तरीके से पक्ष रखा गया। बाकी जो ये कह रहे 100% 3 तारीख की सुनवाई से स्कूल आवंटन आदेश आ जाएगा। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो ये हमें बहुत भी ही खुशी होगी, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हो, चाहे प्राइवेट अधिवक्ता भेजकर हो या सरकारी अधिवक्ता के द्वारा आर्गुमेंट करके जो है स्कूल आवंटन का आदेश हो। हम ये चाहते हैं कि चयनित भाई बहन जो हैं उनका स्कूल आवंटन हो और सुप्रीम कोर्ट से स्टेटस क्यों हटे, जो भी रिक्त पद बचे उनमें थर्ड काउंसलिंग हो, और हमारे कुछ अन्य जो 650 के समथिंग भाई बहन उनका भी चयन सुनिश्चित हो सके थर्ड काउंसलिंग के तहत। लेकिन ये चीजें दोस्तों जिस तरीके से आपको समराइज करके बताई जा रही, आसानी से बताई जा रही, इतनी आसान है नहीं। आप एक बार फिर से गलती कर रहे हैं कि अपोजिशन को सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत कमजोर आंक कर, क्योंकि जिस तरीके से धड़ाधड़ अचयनितों की तरफ से मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को हायर किया जा रहा है, इसका तात्पर्य सीधा सा है कि उनके पीछे फंडिंग बहुत अच्छी है, और जो लोग फंडिंग उनके पीछे कर रहे हैं वो नहीं चाहते हैं कि चयनितों का स्कूल आवंटन किसी भी तरीके से हो। तो इसलिए आप सभी को भी मजबूती से उतरना है, और एक बार अगर आपका कुछ आर्थिक सहयोग करने से चीजें अच्छी हो सकती हैं तो बिल्कुल कीजिए। लेकिन ये सारी चीजें, आप लोग शिक्षक बन चुके हैं, नियुक्ति पत्र आपके हाथ में है, आपका अपना विवेक, आपका अपना सूझबूझ, आपका अपना फैसला होगा कि आप टीम के साथ जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, किस टीम के साथ जुड़ेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे, किसको नहीं करेंगे। क्योंकि चीजें सोशल मीडिया पे जितनी उलझाई जा रही हैं उतनी उलझाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त आप सभी को बता दें, जो चयनितों में आपस में आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है वास्तव में निराशाजनक है, और इसका कहीं ना कहीं अगर आप सब लोगों ने अपनी क्रियाकलापों में सुधार नहीं लाए तो आप सभी चयनितों को एक बड़ा जो है परिणाम झेलना पड़ सकता है इस आपसी कलह का। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आपस की फूट का हमेशा फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। तो अभी भी दोस्तों समय है, 1 हफ्ते का समय आप सबके पास है, इसमें आपसी मतभेदों को भुलाइए, मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष रखने के लिए उतरिए और स्कूल आवंटन का डायरेक्शन कराइए। दोस्तों, आप सभी को बता दें, स्कूल आवंटन का चांस केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार की तरफ से आर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन मूव कराई गई है उस पर ही है। अन्यथा आप सभी को बता दें, स्कूल आवंटन फाइनल आदेश आने के बाद ही होगा। अगर मान लीजिए सरकार की जो आर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल है उस पे आर्गुमेंट होता है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरी तरीके से कन्विंस होती है सरकार के आर्गुमेंट से, तो स्कूल आवंटन का डायरेक्शन 3 अप्रैल को मिल सकता है। अगर मान लीजिए जो आर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मूव कराई गई है उसके पर जो आर्गुमेंट होगा, जो फैक्ट सरकार की तरफ से रखे जाएंगे, उससे अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं होता है तो आपका स्कूल आवंटन इस मामले में फाइनल सुनवाई और फाइनल ऑर्डर आने के बाद ही होगा। और आप सभी साथियों को बता दें, जो अभी आपको बता रहे हैं कि 100% श्योर है कि 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से स्कूल आवंटन का आदेश आ जाएगा, तो चीजें कोर्ट के अधीन है। आपको बता दें, इतनी आसानी से स्कूल आवंटन का आदेश अचयनितों की तरफ से नहीं होने दिया जाएगा। ये वास्तविकता है और सच्चाई है भर्ती की। और जितने चयनित भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएंगे उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। ये चीजें आपको समझनी होंगी। तो कुल मिलाकर के आखिरी में यही कहना चाहेंगे कि जो आप सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, एकजुट होकर के आपसी मतभेद, आरोप प्रत्यारोपों को भुला करके चीजों को टैकल करने का प्रयास करें, जिससे चयनित भाई बहनों का जल्द से जल्द स्कूल आवंटन हो सके। अन्यथा आपस में लड़ते रहेंगे, मजा कोई और मारेगा भर्ती में। ये चीजें आप सभी को समझनी होंगी, सभी अगुवाकारों को समझनी होंगी और सभी चयनित भाई बहनों को भी समझनी होंगी। अब बात कर लेते हैं स्कूल आवंटन और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए मजबूत पैरवी के लिए कल आप सभी को बता दें कैबिनेट मंत्री से मुलाकात की गई और सचिव सर से वार्ता की गई। वहां से क्या अपडेट है उस पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एक अधिवक्ता भाई हैं अभिषेक कुमार दुबे जी, और उनकी तरफ से लगातार जो है मुलाकात की जा रही है विधायक मंत्रियों जी से और सचिव सर से, और स्कूल आवंटन के लिए सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी के लिए प्रयास किया जा रहा है। उसी क्रम में कल उनकी तरफ से आप सभी लोगों को बता दें एक बड़ी मुलाकात की गई। इसमें आप सभी लोग देख सकते हैं। सभी साथियों को यथोचित अभिवादन। आज मैं
माननीय कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी जी के आवास स्थित शिव मंदिर चौक लक्ष्मण बाजार प्रयागराज पर मिला। 27 मार्च को 11 बजे सुबह उनके आवास पर मुलाकात हुई, उनके निवास पर मिलना हुआ। हमने सब 12,460 शिक्षक भर्ती के सभी 5,000 शिक्षक साथियों का प्रतिनिधित्व करते हुए सारे प्रकरण से मंत्री जी को अवगत कराया। माननीय मंत्री जी ने तुरंत बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी जी को फोन पर निर्देशित करते हुए कहा कि हमारे प्रयागराज के ख्याति लब्ध अधिवक्ता अभिषेक कुमार दुबे जी आए हैं। सचिव साहब बोले भी कि मंत्री जी से कि वकील साहब से मुलाकात भी हुआ है, उन्होंने हमें सारे प्रकरण से अवगत कराया है। माननीय मंत्री जी से पूर्ण आश्वासन दिया है कि सचिव साहब ने आगामी 3 अप्रैल को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सरकार की तरफ से पूर्ण पक्ष रखेंगे। मंत्री जी को सचिव साहब ने सभी तर्कों से अवगत कराया। प्रिय साथियों, मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर लगा हूं कि आगामी 3 अप्रैल को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पूर्ण तरह से पैरवी हो और मामले का समाधान हो और चयनितों के स्कूल आवंटन के लिए सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मिले। तो ये एक वास्तव में प्रयास किया गया। अन्य सभी अभ्यर्थी जो अभी तक इस तरीके का प्रयास करते आ रहे थे, उन सभी की तरफ से अब ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। केवल टीमों के आपसी विवादों में सभी चयनित भाई बहन उलझे हुए हैं और अपना जो प्रयास कर सकते थे उस सभी को छोड़ दिया है। उम्मीद करेंगे कि 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में चयनितों के लिए स्कूल आवंटन का डायरेक्शन आ जाए और चयनित भाई बहन स्कूल पहुंचे और अध्यापक के रूप में कार्यरत हो जाए इस न्यू सेशन से। और इसी उम्मीद के साथ जो है प्रयास भी करते रहना है। और आप सभी लोगों को अगर अच्छा लगे तो मजबूत पैरवी के लिए प्राइवेट अधिवक्ता हायर कर सकते हैं। ये आप सभी के अपने व्यक्तिगत फैसले होंगे। बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 72,425 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर डीबी में फाइनल ऑर्डर रिजर्व हो चुका है और ऑर्डर डिलीवर को लेकर के 12,091 की लिस्ट में शामिल सभी अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार है। और इसी बीच आप सभी ने देखा कि कई नई याचिकाएं जो हैं वो डीबी में 12,091 की लिस्ट के साथ टैग की गई हैं। बहुत सारी याचिकाओं को कनेक्टेड रूप में यानी बंच के रूप में 29 मार्च को सुना जाना है। तो अब यहां पर ये एक अपडेट निकलकर सामने आती है, क्या 29 मार्च की सुनवाई के बाद रनिंग कोर्ट से आप सभी के लिए ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा? तो दोस्तों, ये चीजें आपको बता दें, सारी जो बंच के रूप में याचिकाएं 29 मार्च को सुनवाई के लिए रखी गई हैं, 12,091 के लिस्ट से रिलेटेड जितनी भी याचिकाएं हैं सबको सुना जाएगा। उसके बाद देखना ये होगा क्या रनिंग कोर्ट तुरंत डिसीजन जारी करेगा, जजमेंट जारी किया जाएगा, या 12,091 की लिस्ट पर जो ऑर्डर रिजर्व है उसके साथ ही ये डिलीवर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अभी जो ऑर्डर डिलीवर को लेकर के जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि 29 मार्च में जो याचिकाएं लगी हैं सुनवाई के लिए उन पर सुनवाई होगी और उसके बाद आप सभी का जो है ऑर्डर डिलीवर किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के जो 12,091 की लिस्ट पर अगवाकार अभ्यर्थी उनकी तरफ से जो जानकारी शेयर की जा रही है वो यही है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में 12,091 की लिस्ट पर डीबी में रिजर्व ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। और वो ऑर्डर अभी तक ये उम्मीद है कि 12,091 की लिस्ट के फेवर में ही आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी का इंतजार बहुत जल्द समाप्त हो और जल्द से जल्द डीबी से भी 12,091 की लिस्ट पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश सरकार को निर्गत हो और अप्रैल में आप सभी के नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करते हुए वर्षों का इंतजार और संघर्ष आप सभी का एक सुखद परिणाम के साथ समाप्त हो। अब फाइनली 29 मार्च सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं क्या हो सकता है, उससे जुड़ी जो भी अपडेट होगी आप सभी के साथ चैनल के माध्यम से डिस्कस की जाएगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी अब नई शिक्षक भर्तियां होंगी उन सभी का आयोजन शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर दिया गया। सभी सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब आप सभी को बता दें, शिक्षा सेवा चयन आयोग की आज पहली बैठक जो है वो कार्य प्रणाली को लेकर के लगी हुई है, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और टीजीटी, पीजीटी में सीट वृद्धि को लेकर के महत्वपूर्ण जो है फैसले लिए जा सकते हैं। देख लेते हैं इससे जुड़ी बड़ी अपडेट। यहां पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में पहली बैठक आज विशेष सचिव की अगुवाई में उच्चतर और चयन बोर्ड के अफसर बनाएंगे रणनीति। नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग में गतिविधियां तेज हो गई। 12 में से 11 सदस्यों का ने काम संभाल लिया है। इसी क्रम में विशेष सचिव उच्च शिक्षा की अगुवाई में बृहस्पतिवार को अफसरों की बैठक होगी। इसमें आयोग की आगे की योजनाओं पर चर्चा होगी। आयोग के गठन के बाद सभी नवनियुक्त 12 सदस्यों ने लखनऊ में ही कार्यभार संभाला है। इसके तत्काल बाद प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के सदस्यों संग बैठक कर आयोग के कार्यों पर चर्चा की। अब बृहस्पतिवार को प्रयागराज स्थित आयोग कार्यालय में अफसरों की पहली बैठक बृहस्पतिवार को होगी। चूंकि अभी आयोग में सचिव, परीक्षा नियंत्रक आदि अफसरों की नियुक्ति नहीं हुई, ऐसे में बैठक में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सचिव
रत्न प्रिया, उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में प्रभारी उप सचिव नवल किशोर को बैठक में बुलाया गया है। बैठक में आयोग की गतिविधियां कैसे संचालित हों, रिक्त एवं पूर्व विज्ञापित पद आदि बिंदुओं पर जो है वो चर्चा होगी। और आप सभी को बता दें, जो पूर्व में भर्तियों के विज्ञापन निकाले जा चुके हैं, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनकी परीक्षाओं का इंतजार अभ्यर्थियों को 2 सालों से है, उन पर भी विचार किया जा सकता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि टीजीटी, पीजीटी की मात्र 4163 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। लगातार अभ्यर्थी सीट वृद्धि की मांग कर रहे हैं। तो टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के एग्जाम और सीट वृद्धि को लेकर के जो है आज की मीटिंग में महत्वपूर्ण डिस्कशन देखने को मिलता है। आज की मीटिंग समाप्त होने के बाद जो भी महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आएगी, वो आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस की जाएगी। कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, जितने भी भाई बहन टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में परीक्षा अपना फॉर्म भरे हैं, वो आप सभी अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें, क्योंकि जैसे ही शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से एग्जाम डेट पर फाइनल मुहर लगती है, तो आप सभी के पास ज्यादा समय नहीं होगा अपनी तैयारी को फाइनल रूप देने के लिए। तो इसलिए आप सभी अपनी तैयारी पर फोकस करते रहें। और लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद आप सभी को बता दें, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की डेट घोषित करते हुए एग्जाम कंडक्ट कराए जाने की तैयारी की जा रही है शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से। और अब ये देखना है कि आज की मीटिंग में क्या फाइनल डिसीजन निकलकर सामने आता है। जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से शेयर की जाएगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।